ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन लगातार कोटेदारों की मांग को रखता है और आज भी लखनऊ के नेहरू केंद्र में तमाम कोटेदार इकट्ठा हुए। मांग है कि इनके मानदेय, इनकी कमीशन को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर इनके अध्यक्ष अशोक सिंह, गिरीश तिवारी और तमाम लोग होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, आंदोलन की रणनीति क्या है और आज इतनी भारी संख्या में सभी कोटेदार एकत्रित हुए। आज की जो बैठक बुलाई गई है ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज यह अहम बैठक बुलाई गई, तमाम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। सरकार से आगे अपनी मांग मनवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे वितरण करता है ईपॉस मशीन से। उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र मिला, लेकिन कमीशन के मामले में अन्य प्रदेशों से हम लोग काफी कम हैं। अन्य प्रदेशों में 200 रुपया कुंटल कमीशन है, 20,000 का गुजरात में मानदेय है। जहां भी डीजल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कमीशन सबसे कम है। कोरोना काल में जब एक व्यक्ति को छू नहीं रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश का 80,000 राशन विक्रेता एक एक आदमी का अंगूठा पकड़ पकड़ के राशन देने का काम किए हैं ईपॉस मशीन से लगा के। कोई विदेश से आया हो, चाहे बाहर से आया हो, चाहे बॉम्बे कलकत्ता से आया, लेकिन हम लोगों ने परहेज नहीं किया। अपने परिवार को न देखते हुए हमने उनके पेट को भरने का काम किया, लेकिन कमीशन हमारा बहुत कम है, हमारा भी पेट नहीं भर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अन्य प्रदेशों के बाद हमारा भी कमीशन 200 रुपया कुंटल या 20,000 मानदेय हो। अभी कितना कमीशन उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को मिल रहा है, अन्य प्रदेशों में क्या है? अभी उत्तर प्रदेश में मात्र 90 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, जबकि यही गोवा में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, दिल्ली में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिल रहा है, हरियाणा में 200 मिल रहा है, महाराष्ट्र में 150 मिल रहा है, गुजरात में 20,000 रुपया मानदेय मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 90 रुपया है। केरल में तो और मिलता है, 220-30 मिलता है, लेकिन हमारा 90 रुपया है। तो हम लोग प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, अन्य प्रदेशों से मगर बढ़िया वितरण कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास नंबर लिख रहे हैं तो हमको फर्स्ट क्लास का नंबर मिलना चाहिए, हमको भी कमीशन नंबर 1 पे मिलना चाहिए। ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया वितरण करते हैं तो सबसे बढ़िया कमीशन हमारा होना चाहिए। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग रणनीतिक रूप से बैठे हैं। अगला आंदोलन हमारा आर पार का होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा या पक्ष में होगा, हमारा कर देंगे तो हम लोग इनका समर्थन सहयोग करते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला जो भी समय होगा, जहां भी विरोध का मौका मिलेगा, हम करने का काम करेंगे। गिरीश जी, उत्तर प्रदेश में भी कुल कितने लगभग कोटेदार है जिनकी संख्या हम आपसे जानना चाहते हैं, उसके साथ साथ क्या कुछ करेंगे आज की रणनीति की बात में क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में 80,000 राशन डीलर हैं इस समय, और वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कमीशन सबसे कम है। जो बैठक लखनऊ में जवाहरलाल युवा केंद्र में बुलाई गई है, उसका यही परिप्रेक्ष्य है कि आगे की रणनीति बना के हम लोग जो है, अगर सरकार हम लोग की बातों को नहीं सुनती है तो हम लोग जवाहर लखनऊ विधानसभा का और जवाहर भवन का घेराव करेंगे तथा आने वाले दिनों में एक अच्छी रणनीति बनाकर पूरे प्रदेश का जो है उठान और वितरण बंद करेंगे। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग को जो है मेहनताना जो है प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। अन्य प्रदेशों में से नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का जो है काम है, लेकिन अन्य प्रदेशों में कमीशन अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 90%। उठान में भी तमाम कमीशन आप लोगों को भी देनी पड़ती है जो लाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, वो कमीशन हम लोग को नहीं देना पड़ता है, लेकिन तो उठान में जो सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, उसमें कुछ जगहों पर ठेकेदारों की बड़ी मनमानी है। और न बोरे का वजन देते हैं, न सही खाद्यान्न देते हैं। अगर हमको आप सही खाद्यान्न नहीं देंगे, बोरे का वजन नहीं देंगे, तो हम वितरण कैसे करेंगे? ये तमाम जिलों की शिकायतें हैं। इसके लिए प्रमुख सचिव या कमिश्नर से हम लोग लिखित में शिकायत किए हैं, लेकिन इस पे जो है कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जब वितरण होती है, सर्वर का परेशानी है। मतलब ये मान के चले, अब अगर आज की बैठक के बाद जो भी निर्णय निकलेगा, एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में देखने को मिलेगा। निश्चित। ठीक है। आज के बाद अगली जो रणनीति होगी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा और जवाहर भवन घेराव की होगी। सर, इसके पूर्व में भी तमाम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मांगों पर सरकार का रवैया कहीं ना कहीं आपके पक्ष में तो दिखता नहीं है। सरकार का पक्ष हम लोगों के पक्ष में अभी तक नहीं हुआ, जबकि इसके सापेक्ष में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को गद्दी पे बैठाने का काम हमारे राशन डीलरों 80,000 राशन डीलरों ने किया। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक ही निवेदन है
कि मेरे अंदर अभी क्या कमी रह गई है। जब ई पास मशीन भी दे दी है, टाटा मशीन से लिंक भी कर दी गया है, और उसके उपरांत हमारी ईमानदारी का सबूत ई पास मशीन के मौजूद है। उनको चाहिए कि हम लोगों का खाद्यान्न का कमीशन जो है बढ़ा दिया जाए अन्य राज्यों की तर्ज पे। और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था मक्तला शिविर में। जी, चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, हम लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक हमारे लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा है। तमाम मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन की चेतावनी भी दी है इन कोटेदारों ने। सरकार को चेताया भी है कि 27 के चुनाव से पहले अगर इनकी कमीशन अन्य प्रदेशों के राज्यों की तरह नहीं बढ़ाई गई तो ये आंदोलन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी की सांसदीय क्षेत्र से एक कोटेदार है विनोद, जिनसे जानते हैं किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सांसद से शिकायत की कभी अपने? हाँ, हम जो केंद्रीय कार्यालय जो होता है संसद जी का, मोदी जी का वहाँ पे पत्रक हम सब दिए हैं। हाँ। जो है कोटेदारों का शोषण हो रहा है। हाँ। और जो है कि कोटेदारों का कमीशन बढ़ाया जाए। बनारस को तो गोद लिए हैं ना आपके सांसद? गोद लिया, लेकिन अपनी मांगे तो हम रखेंगे। तो क्या बोले हैं? हाँ? उनको हमने दिए, कहे ठीक है इसको हम देखते हैं, उनको कार्यालय पे दिए हैं हम सब। कितना समय हो गया विनोद जी दिए हुए? अभी तो वो हो गया कम से कम साल। तो कुछ जवाब अब आया कि नहीं आया? अब नहीं, इसीलिए हम सब आए हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे? लखनऊ में आए हैं, मीटिंग चल रही है, जो निर्णय लेंगे उच्च पदाधिकारी। मैं विनोद कुमार पांडे जो है कि जिला सचिव हूँ बनारस वाराणसी का। कोटेदारों के लिए जो है कि यहाँ पे मीटिंग था, इसलिए हम सब लखनऊ में आए हैं। अच्छा, सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं आपके, कभी उनके कार्यालय पर आप लोगों की व्यक्तिगत ऐसे सामने सामने मुलाकात हो पाती कि नहीं हो पाती? मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनको हम सब पत्रक देते हैं, अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं। वो सब कहते हैं ठीक है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपने ही सांसद से मुलाकात नहीं हो पाती है? जी नहीं हो। कहाँ से है भाई साहब? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से तमाम समस्याओं से कोटेदार जूझ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समस्या तो कोटेदारों की दोस्त बहुत है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ लखनऊ में आए हैं। हम लोगों की समस्या, जैसे हम लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कोटेदार एक ऐसी कड़ी है जो कि सरकार का हर तरह से साथ देती है किसी भी काम के लिए, या हमें। और क्या कहते हैं, जब आम पब्लिक तो कहती है कि कोटेदार राशन काट लेते, काहे काटते भाई? पब्लिक कहती है, लेकिन पब्लिक बताइए किसी को छोड़ने वाली है? नहीं, राशन कम काहे देते हैं? क्या ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, हम लोगों को राशन ठेकेदार द्वारा जो है अनर्गल तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, मिलता है, तौल भी नहीं देते हैं। और मनमानी तरीके से जो बोरी 50 किलो की आनी चाहिए वो 52 किलो 53 किलो की बोरियां आती हैं, जो कि सरकार के मानक में 50 किलो बोरी होती है। और कोटेदारों से केवल हमें राशन वितरण का ही काम है। शासनादेश हमारा है केवल राशन वितरण का, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को कहीं आयुष्मान कार्ड में लगा दिया जाता है, कहीं जो है कि कोई भी का नाम अगर रजिस्टर बनाना कोई काम होता है, अभियान चला तो सरकार जो है सर्वप्रथम कोटेदार को लगाती है और सरकार 90 पैसे कमीशन देती है। जिस कोटेदार की दुकान 50 कुंटल की होगी और उसे 1 महीना वितरण करना होता है, तो बताइए अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह कर पाएगा? उसके अलावा कोई कमाई नहीं बची है? इसके अलावा कोई कमाई नहीं रह गई। आप मशीन बंद कर दिया है? मशीन भी बंद हो गई। आपको मालूम है कि हम लोगों को ई पास मशीन से कांटा जो है कनेक्ट होकर चलता है, एक 10 ग्राम इधर उधर होगा तो वो मशीन कांटा नहीं उठाएगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे सामान उठाते हैं गेहूं चावल ये, और जितना नाप तोल के देना होता है मशीन के हिसाब से, तो जो बच जाता है उसको वापस करना पड़ता है? नहीं, जैसे वो जो स्टॉक में शेष पड़ा रहता है, जो लाभार्थी नहीं उठाते हैं उठता है, या दोबारा उतना माइनस होकर के फिर आता है, उतना जो हमारे स्टॉक में अगली बार माइनस होगा। आप बताइए, अच्छा योगी जी से या मोदी जी से क्या मांग कर रहे हैं भाई? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि हम लोगों को जिस तरह इस समय हम लोग नरेगा मजदूर से भी बेहतर काम कर रहे हैं कि उनकी भी 250 आमदनी है। फड़वा चलाना पड़ रहा है जी? अरे फड़वा नहीं चलाना पड़ रहा, महीने भर उसमें हम लोग व्यस्त है। बताइए कोई काम और काम नहीं कर पाते? हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। चलिए, पढ़ाया। देखिए ये थे आजमगढ़ से, ये थे बनारस से नरेंद्र मोदी जी की सांसदीय जो क्षेत्र है वहां से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी बार इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से नहीं हुई, जो इनके सांसद हैं। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया और आज पूरा संगठन लखनऊ में आया। उनके साफ तौर पर एक ही मांग है कि कमीशन को बढ़ाया जाए, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो 27 का चुनाव नजदीक है। एक चेतावनी भी दी है और बड़े आंदोलन की तैयारी में तमाम कोटेदार धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।